आपने ये बहुत बार लोगों से सुना होगा कि खासकर कि जो जिम गोयर्स हैं एंड कुछ ट्रेनर्स हैं, ये कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली चेंज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू सी चेंजेस इन योर मसल्स। उनका ये मानना है कि अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली चेंज करते हैं तो हम मसल्स को कंफ्यूज करते हैं या मसल्स को शॉक देते हैं, ट्रिक करते हैं, जिससे हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है। बट इनफैक्ट मसल्स में ग्रोथ लाने के लिए मसल्स को कंफ्यूज या शॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्केलेटल मसल्स तभी ग्रो करेगी जब उसको कांस्टेंट बेसिस में स्ट्रेस मिलेगी थ्रू प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग टेक्निक। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमें क्यों वर्कआउट फ्रीक्वेंट बेसिस में चेंज नहीं करना चाहिए और किस केस में हमें अपने वर्कआउट को चेंज करनी चाहिए। अब जानते हैं कि हमें वर्कआउट फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं चेंज करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग में चेंजेस करने से एक्चुअली इट इज़ मोर काउंटर प्रोडक्टिव देन एनीथिंग बेनिफिशियल, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली आपकी एक्सरसाइज को चेंज करते हैं देन आप अपनी प्रोग्रेस को कभी भी मेज़र नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक वीक में चेस्ट डे पे आपने फ्लैट डंबल प्रेस, लो केबल फ्लाइज एंड इंक्लाइन बारबेल प्रेस किया और नेक्स्ट वीक ही चेस्ट डे पे अगर आपने इंक्लाइन केबल क्रॉसओवर, डिक्लाइन चेस्ट फ्लाइज एंड पेक डे कर रहे हैं, तो देर इज़ नथिंग कॉन्क्रीट टू मेजर द प्रोग्रेस फ्रॉम वर्कआउट टू वर्कआउट। ये मोस्टली बिगनर्स के साथ होता है एज दे आर न्यू टू द जिम और सारे मशीन्स उन लोग ट्राई करना चाहते हैं, बट इससे आपको कोई हेल्प नहीं होता है। स्पेशली फॉर बिगनर्स वर्कआउट प्लान फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि बार बार सेम वर्कआउट करने से आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मूवमेंट्स को लर्न करती है। दो मूवमेंट सिंपल होते हैं करने को, बट आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तभी उसे प्रॉपरली एडप्ट करती है जब उस मूवमेंट को आप बार बार दोहराते रहते हो। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लर्निंग से आपको क्या फ़ायदा होगा? जब आप आगे चलकर हेवी वेट उठाओगे तभी आपको फुल फोकस के साथ उठाना पड़ेगा, और अगर आपकी मसल्स और माइंड की कनेक्शन सही ना हो तो आपको इंजरी हो सकती है। बट ये नहीं होगा अगर आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मूवमेंट को प्रॉपरली लर्न कर गई होगी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम लर्निंग का सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं व्हाइल ईटिंग। अगर आप चम्मच से खाना खा रहे हैं और मानो कि लाइट तभी चली जाती है, तभी अंधेरे में आपका चम्मच आपके मुंह में ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ना कि नाक या आंख पे। अब कौन से सिचुएशन में हमें वर्कआउट को चेंज करनी चाहिए? अगर आपको किसी टाइप की इंजरी है, जैसे कि शोल्डर की, नीज़ या बैक की, तभी वो पार्ट को रेस्ट देना चाहिए और सही तरीके से उसे स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको नीज़ में पेन है तो आप नॉर्मल स्क्वाट नहीं करके बॉक्स स्क्वाट कर सकते हैं। ऐसे कोई इंजरी के केस में आपको वर्कआउट प्लान चेंज करना बहुत ज़रूरी है, एल्स आपका इंजरी एग्रवेट हो सकता है। अगर आपका फिटनेस गोल चेंज हुआ है तभी आपको अपना वर्कआउट प्लान चेंज करना चाहिए। जैसे कि पहले आप मान लीजिए कि मेंस फिजिक के लिए खेला करते थे, जहाँ पर आपका गोल था वी शेप अलॉन्ग विद डिसेंट आर्म्स, और फिर आपने मेंस क्लासिक फिजिक के लिए खेलना चालू किया, जहाँ पर यू नीड प्रीटी मच मस्कुलर बॉडी शेप। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग भी चेंज होगी। या आप कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, तभी आपका ट्रेनिंग होना चाहिए कम्प्लीटली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। और एक केस में आप अपनी वर्कआउट प्लान चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की लेवल चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी जिम जाना चालू किया है, सो आप एज ए बिगनर कंसिडर किए जाएंगे, जहाँ पर आपको मशीन बेस्ड वर्कआउट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्म एंड पोस्चर बिगड़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और जैसे ही कुछ महीनों के बाद आपकी फॉर्म एंड पोस्चर सही हो जाती है, तब आप इंटरमीडिएट लेवल की वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्कआउट फ्री वेट्स के होंगे, दैट इज़ डंबल एंड बारबेल की, क्योंकि फ्री वेट ट्रेनिंग में आपकी स्टेबलाइजर मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होती है इन मशीन बेस्ड वर्कआउट्स। लास्ट रीज़न ऑफ वर्कआउट चेंज करने का है, अगर आप मेंटली उतने मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं वर्कआउट करने के लिए। ये मोस्टली बिगनर्स के साथ होती है। 2019 की एक स्टडी में ये देखा गया है कि एक्सरसाइज चेंज करने से लोगों के मोटिवेशन में पॉजिटिव चेंज पाया गया है, विच हेल्प्स देम टू बी मोर रेगुलर टुवर्ड्स देयर वर्कआउट। स्टडीज़ ये भी कहती है कि चेंज ऑफ एक्सरसाइज फ्रिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए, एल्स इट विल कॉम्प्रोमाइज द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड इट्स स्ट्रेंथ। अगर आप एक बैलेंस वर्कआउट फॉलो करें, बैलेंस वर्कआउट का मतलब ये होता है कि हर मसल्स को आप इक्वली टारगेट कर रहे हैं एज पर योर गोल। ऐसा नहीं है कि एक मसल्स को आप 20 सेट लगा रहे हैं और दूसरी मसल्स को 3 या 4 सेट लगा रहे हैं। और हर हफ्ते या हर महीने आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यू आर एबल टू लिफ्ट लिटिल बिट मोर देन बिफोर
देन आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है और आपको कोई भी मसल्स को शॉक या ट्रिक या कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको चेंज करना ही है इन वर्कआउट फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स, देन इंक्रीज द लिफ्टिंग वेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेट्स बाय कीपिंग द रेप रेंज 8 to 10 एंड डिक्रीज द रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स। और कभी भी अपनी कंपाउंड लिफ्ट्स को चेंज ना करें, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस। रादर देन आप छोटे जो मशीन वर्कआउट्स होते हैं, आइसोलेटरल मशीन वर्कआउट जैसे कि ट्राइसेप्स पुश डाउन, उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये था मेरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ वर्कआउट प्लान। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। ऐसे और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। आप मुझे फिटनेस रिलेटेड मोटिवेशन एंड कंटेंट के लिए इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रांग।